बताइए गुरुजी, आज जासल के अंदर कार्यक्रम का समापन हुआ है और गांव के अंदर गौशाला की शुरुआत गांव के लोगों द्वारा की गई है, क्या कहेंगे आप? ऐसा है, जांसल गांव के अंदर जो गौशाला की स्थापना हुई है, मेरा मानना है और संतों का मानना है कि धार्मिक काम का कभी समापन होता ही नहीं है। धार्मिक काम का आगाज हो सकता है, शुरुआत हो सकती है, समापन नहीं हो सकता। इसलिए हमने हमारे आयोजन का समापन नहीं किया है। एक बार उसको 12-6 महीने के लिए उसको हमने विश्राम दिया है और फिर दोबारा इस विश्राम को हम जागृत करेंगे और जांसल गांव की गौशाला के प्रांगण में आने वाले समय में पूरे गांव राम के बालक बच्चों के साथ, युवा नर नारियों के साथ फिर एक सुंदर भागवत कथा का आयोजन होगा। और जांसल गांव की गौशाला भादरा तहसील अथवा जिला जो हनुमानगढ़ है उसके अंदर अच्छी बनकर के पेश लोगों के सामने हो, उसकी जय जयकार हो, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा गांव वालों के साथ मिलकर के। आप प्रदेश भर में गायों के लिए प्रचार करते हैं, गायों को बचाने का संदेश भी देते हैं। वर्तमान में क्या स्थिति देखते हैं गाय की? वर्तमान में दो स्थिति बड़ी नाजुक है। जो वर्तमान में अभी कुछ समय से नाजुक चल रही है वो है यूथ के अंदर, युवा पीढ़ी के अंदर नशे की लत। और पिछले 25 सालों से 30 सालों से गायों की बड़ी दुर्दशा चल रही है। आने वाले समय में अगर हम नहीं संभले, हमारा समाज नहीं संभला, तो निश्चित तौर पे गायों की तरफ से भी नुकसान हो सकता है। और युवा जो है, जो नशे की लत में पड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार का वो नशा खा रहे हैं, तो हम युवाओं को जगाएंगे, युवाओं को किसी तरह से नशे से दूर करेंगे, ये भी हमारा लक्ष्य है। और उन युवाओं को लेकर के ही हम गौशाला में प्रवेश करेंगे और गौओं की रक्षा करेंगे। तो ये दो लक्ष्य हमारे पास है कि गाय और युवा दोनों बचेंगे तो देश बचेगा। अगर युवा गए और गाय गई तो देश बचने का कोई दूसरा साधन है नहीं। इसलिए हम कथा के जब व्यास गद्दी पर बैठ करके लोगों के सामने अपना मंतव्य रखते हैं, वक्तव्य रखते हैं, तो हम एक युवाओं के लिए और एक गाय के लिए बोलते हैं, और बाकी तो समाज की हम सब बातें करते हैं, परमात्मा की बातें करते हैं। आजकल मोबाइल का प्रचलन है और लोग धार्मिक कम दिखाई दे रहे हैं। मोबाइल के चक्कर में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। धर्म और मोबाइल के संबंध को आप कैसे देखते हैं? ऐसे है, मोबाइल अनेक रूप निभाता है। मोबाइल धर्म का भी रूप निभा रहा है, मोबाइल राजनीति का भी रूप निभा रहा है। मोबाइल समाज के अंदर यूथ जो बच्चे हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, हमारे टाइम में पिल्सन हुआ करती थी, स्लेट हुआ करती थी, तख्ती हुआ करती थी, वो सारा स्थान जो है वो अब मोबाइल ने लिया है। और मोबाइल के अंदर जो टाइपिंग है वो एक सुंदर टाइपिंग है, लेकिन हमारी जो लिखाई होती थी, आज जो बच्चा, आज जो 70 साल का, 80 साल का, आज जो 65 साल का है, उनसे उनके अध्यापक स्कूलों में स्लेट लिखाते थे, कलम से, स्याही से तख्ती लिखाते थे। आज के बच्चों की राइटिंग नहीं है, जीरो है। उस समय के बच्चों की राइटिंग बहुत तेज होती, राइटिंग के नंबर मिलते थे। तो मोबाइल के कारण राइटिंग तो नहीं है लोगों की, ये तो बात माननी पड़ेगी। राइटिंग तो गई। सामाजिक जीवन में क्या प्रभाव है मोबाइल? सामाजिक जीवन में ठीक है। सामाजिक के अंदर दो चीजें हैं। अगर आप रोड से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, प्लेन से जा रहे हैं, तो मोबाइल आपका साथ करेगा, मोबाइल आपको रास्ता बताएगा। अगर आपको रास्ता बताने वाला कोई मनुष्य नहीं है और आपको मोबाइल चलाना आता है, मोबाइल के जानकार है आप, तो मोबाइल आपको अपने घर तक पहुंचाएगा। चाहे आप 10,000 किलोमीटर की दूरी पर गए हैं, आपको रास्ता पूछने की जरूरत नहीं है, ये मोबाइल अच्छा काम कर रहा है। आज से कुछ वर्ष पहले जब मोबाइल का प्रचलन बहुत कम था, तो परिवार के लोगों की बात करें या स्कूल के दोस्तों की बात करें, एक जगह बैठते थे, बातें करते थे। वो चीजें आज शायद मोबाइल ने छीन ली है। घर में अगर 5 सदस्य है तो वो अलग अलग कमरे में, वो चीजें नहीं छीनी, वो नहीं चीजें, मोबाइल ने सारी चीजें छीन ली, वो चीजें नहीं छीनी। और कुछ तो सरकार का भी इसमें हाथ रहा है। कुछ चीजें होनी चाहिए थी मोबाइल में, लेकिन सब कुछ उसके अंदर डाल दिया गया है। तो अब ये मोबाइल है ना, मैं इसको ज्यादा वो नहीं मानता, लेकिन अगर उपयोग किया जाए, उपयोग किया जाए तो ठीक है, और उपभोग किया जाए तो ठीक नहीं है। उपयोग आप जीवन का करोगे तो जीवन आपका साथी है, उपभोग करोगे तो गलत है। चाहे वो पत्नी है, पत्नी का भी उपयोग करोगे तो अच्छी चीज है, उपभोग करोगे तो गलत चीज है। ऐसे ही मोबाइल है,
ऐसी तुम्हारा धन है, ऐसी तुम्हारी अंदर की जो चेतना है, तुम किसी भी चीज का उपयोग करो, बस उपभोग मत करो। उपभोग करोगे तो रास्ता दूसरा चला जाएगा, और उपयोग करोगे तो समाज में आप अच्छे भी कहलाओगे और समाज आपको अच्छा भी कहेगा। हमें परमात्मा ने जो चीज दी है वो उपयोग करने के लिए दी है, उपभोग करने के लिए नहीं दी। बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है, 3 साल का कोरोना काल था, लोग घरों में रहे, हालांकि तब लोगों को धर्म, भगवान, इन चीजों की भी बहुत ज्यादा याद आई। कोरोना के 3 वर्षों को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, हमारे एक नानक कबीर जी एक संत थे, आपने खूब अच्छे से नाम सुना होगा कबीर का। तो कबीर ने अपने जीवन में कहा कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो कोरोना एक दुख भरी चीज थी, और जिनको हनुमान चालीसा भी नहीं आता था वो भी बिना याद के हनुमान चालीसा गा रहे थे। ठीक है, मंदिरों में घंटियों के कपड़े बंद गए थे, घंटियों को हाथ लगाना भी अपराध था, लेकिन लोग घरों में बैठ करके अपना पूजा पाठ करते थे। दुख में सुमरन करते हैं, यह तो हमारे संतों ने कहा है, लेकिन सुख में अगर कोई सुमरन करे तो दुख आएगा ही नहीं। जो आदमी सुखी है, धन धान्य से परिपूर्ण है, पुत्र पौत्र आदि से परिपूर्ण है, कृषि इत्यादि धन उनके खूब है, फिर भी वो भगवान का भजन करते हैं तो उनको दुख नहीं आएगा। ये मेरा प्रैक्टिकल है। दरअसल के अंदर नई गौशाला खुली है, बहुत सारे दानी सज्जन आपको इस वक्त सुन रहे हैं, क्या उनको आप संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये संदेश देना चाहूंगा कि ज्यादा ना हो सके तो एक गऊ अपने घर में पाले, चाहे गांव में गौशाला है। और मैं ये भी कहूं, अमेरिकन गायों का बहिष्कार करे, देसी गाय पाले। अब इस पे ज्यादा विचार दूंगा तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, लेकिन अमेरिकन का बहिष्कार करे। और मैं जो घर के जो माता पिता हैं, जो मेरे प्रवचनों को सुनते हैं, मैं ये भी कहता हूं कि अपने बच्चों पर अंकुश लगाए। हाँ, अपने बच्चों को सिखाए, रामायण के बारे में सिखाए, समाज के बारे में सिखाए, रीति रिवाज के बारे में सिखाए, कुछ राजनीति के बारे में सिखाए। कुछ वो स्कूल से सीखेंगे, कुछ कॉलेज से सीखेंगे, कुछ गली मोहल्ले में सीखेंगे, कुछ अपने दोस्तों से सीखेंगे, कुछ माँ बाप की जिम्मेवारियां होती है। तो हमारे प्रभु श्री राम तो सुबह सुबह उठ करके माता पिता का आशीर्वाद लेते थे, भगवान कृष्ण सुबह सुबह उठ करके माता पिता का आशीर्वाद लेते थे। लिखा है रामायण में, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपनी कलम से लिखा है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। सुबह सुबह उठ करके प्रभु श्री राम अपने माता पिता के चरणों के हाथ लगाते थे। बच्चे ना भी लगाते हैं तो माँ बाप की जिम्मेवारी बनती है कि धर्म किया कुछ ना कुछ जो है अंश माँ बाप उनको सिखाए, कुछ स्कूल में गुरुकुलों में सीखे, तो बच्चे हो सकता है नशे से और बुरे मार्ग से दूर रहे। इतनी शानदार गौशाला के लिए शुरुआत कर दी गई है, कथा का भी आयोजन हुआ था, क्या कहेंगे आप? हमने दादा नेत्रनाथ सिंह गौशाला का निर्माण के लिए सभी ग्रामवासियों के सहयोग से ये भागवत कथा का आयोजन किया है, जिसमें परम श्रद्धेय श्री कृष्ण जी महाराज कथावाचक थे और ग्रामीणों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। सभी ग्रामीण बहुत गाजे बाजे से कलश यात्रा की थी, और उनका ये मानना है कि हमारी गौशाला 20 साल पहले होनी थी, इसकी नींव रखी गई है कल परसों। तो बहुत अच्छा रिस्पांस है गांव से और बहुत अच्छी चलेगी। क्या कहेंगे तमाम भामाशाह दानदाता आपको सुन पा रहे होंगे इस वक्त? मैं सभी भामाशाहों, ग्रामवासियों, दानदाताओं, महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। किसी से मन से, किसी ने तन से, किसी ने पैसे से बहुत ज़्यादा सहयोग किया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और वो हमेशा हमेशा से हमारे साथ जुड़े रहेंगे। उन्होंने ये वचन दिया है हमें। अब आगे की क्या प्रक्रिया, क्या किन किन चीज़ों की आवश्यकता है गौशाला के अंदर? गौशाला के लिए हमें, अब हमारी तो नव निर्माणाधीन गौशाला है, इसके लिए हमें सबसे पहले 4 दीवारी की, और उसके बाद में शेड है, खेड़ी है और ऑफिस है, गेट है, इन सब की चीज़ों की जरूरत रहेगी। क्या संदेश देंगे आप तमाम लोगों को? मेरा कहना ये है कि ऐसे जो दादा नेत्रनाथ सिंह जैसे पवित्र बड़े बड़े धाम हैं, उनके नीचे गौशालाएं होनी चाहिए। और गौओं की रक्षा के लिए सभी धर्म प्रेमियों, दानदाताओं, भामाशाहों से अपील है मेरी कि वो ऐसे पुण्य काम में सहयोग करें जी, और गौओं की रक्षा की जाए।